जब आप किसी के यहाँ दावत खाने जाते हैं, जब किसी के घर पे दावत पे आप जाते हैं, तब उस मेहमान के लिए आपको भी दावत देना रहता है और उस मेहमान को आप अपने घर भी दावत पर बुलाते हैं। तो 20 मार्च को मुंबई में दावत होती है, 30 मार्च को दिल्ली में दावत होती है और अब वही दावत को रिटर्न गिफ्ट यानी रिटर्न दावत देने के लिए अपने मेहमान को 21 अप्रैल को रांची में बुलाया जा रहा है और रांची में दावत की तैयारी जो है वह जोरों शोरों से चल रही है और उसकी तैयारी की जा रही है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर यह दावत किसके द्वारा दिया गया था, दावत खाने वाले कौन कौन है और अब दावत किन के द्वारा दिया जाएगा और दावत देने वाले कौन है। भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, संघर्ष यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, लोकतंत्र रैली, महारैली, कुछ इस तरीके का जो है वह मंच सज रहे हैं और चल रहे हैं। आपका 20 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, उसकी समापन जो थी वह मुंबई में हुई थी। उस समापन में झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी का भी उपस्थिति दर्ज करवाई गई थी और उसमें भी वह उपस्थित हुए थे और बाकायदा मंच से उन्होंने अपने भाषण और जो भी बातें थे उन्होंने रखी थी। उसके बाद 30 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में महारैली का आयोजन किया गया था। उस मंच पर भी कल्पना मुर्मू सोरेन जी की उपस्थिति जो थी वह अनिवार्य थी और वह अपनी उपस्थिति वहां भी दर्ज करवाई थी। अब जब आप दावत खा करके आ गए हैं तो अब आपको दावत भी तो देना पड़ेगा। वही दावत देने के लिए 21 अप्रैल को रांची में उल गुलान न्याय रैली का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जब आप दावत खा करके आ गए तब अब आपको आपकी दावत देने की बारी आ गई और यह दावत इसलिए दिए जा रहा है, यह रैली इसलिए की जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उनको जेल में रखा गया है, जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो वह गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए उल गुलान न्याय रैली का आयोजन जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और इसके नेताओं के द्वारा किया जाएगा। यानी कि नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं सो तो करते ही हैं, उस भ्रष्टाचार को पाखंड बताने के लिए इस तरीके के बड़े बड़े आयोजन भी करते हैं। बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और कहते हैं। आप सब लोग भी सुन चुके हैं कि 20 मार्च को जो मुंबई में जो समापन हुआ था जिस महारैली में, और एक मंच पे सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ था। उसके बाद 30 मार्च को दिल्ली में, अब 30 मार्च के बाद 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची में सारे इंडिया गठबंधन में जितने बड़े बड़े नेता हैं, जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, सभी को आमंत्रण किया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा और आने का आग्रह किया जाएगा और इस मंच से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध प्रदर्शन करने की और विरोध जताने की बात कही जाएगी, करी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरीके से ईडी के एक एक खुलासे हो रहे हैं और ईडी का जो खुलासा देखेंगे उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया और षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और तो साजिश रची गई थी। जो SAR है, इस अधिकारी के ऊपर भी ईडी ने सवाल उठाया कि जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी दिल्ली आवास पर छापेमारी कर रही थी, उसी दिन आनन फानन में जो जो 8.5 एकड़ जमीन की, जिस जमीन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उस जमीन की जो राजामंदी है वह रद्द कर दी जाती है और यह जमाबंदी रद्द करने में जो राजकुमार पाहन का नाम आ रहा है, जो राजकुमार पाहन की वह जमीन थी, इसके अलावा भी 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें शिकायत करने वाले थे और शिकायत करता थे। लेकिन उस जमाबंदी में उस 1 दर्जन में से सिर्फ एक राजकुमार पाहन को यह बताया जाता है और राजकुमार पाहन के आवेदन पर यह जमाबंदी जो है वह रद्द कर दी जाती है।
और यह जमाबंदी के साथ ही दो और जमाबंदी जो है वह भी रद्द कर दी जाती है, और उस दो जमाबंदी के लिए राजकुमार पाहन द्वारा आवेदन भी नहीं दिया जाता। लेकिन वह जमाबंदी भी इसलिए रद्द कर दी जाती है क्योंकि वह जमाबंदी भी उसी 8.5 एकड़ जमीन से रिलेटेड थे और उसी में वह आते थे। तो ईडी के द्वारा कुछ इस तरीके का सवाल उठाया गया और कहा गया है कि यह सब आनंद फानन में इस तरीके के कदम उठाए गए और किए गए हैं। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो प्रेस सलाहकार थे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, वह पिंटू के बयान से भी, और पिंटू के जिस तरीके से बयान जो ईडी अपने चार्जशीट में दाखिल किया, जो चार्जशीट में बताया गया उसमें भी यह कहा जा रहा है कि यह सब जमीन की जो मापी करवाई गई थी वह सब उनके निर्देश पर ही हुए थे। यानी कि जो कल तक साया के साथ चिपके हुए थे, साया के साथ उनके साथ रहते थे, आज वही साया जो है इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं और एक एक इनकी पोल जो है वह खोलते जा रहे हैं। तो क्या इस तरीके से उलगुलान न्याय रैली से किस चीज का उलगुलान करना चाहते हैं, किस चीज का न्याय चाहते हैं, और इस रैली का क्या माइनर मतलब निकलेगा? वैसे आप देखें तो झारखंड में जब जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब वह मुख्यमंत्री थे तब 1932 खतियानी विधानसभा से पारित करने के बाद खतियानी जोहार यात्रा पूरे राज्य में निकाले थे। भले वह खतियानी आज तक कानून नहीं बन पाया है, 1932 खतियानी जो अभी तक कानून नहीं बन पाया है, वह बिल नहीं बन पाया है, लेकिन पूरा राज्य भर में खतियानी जोहार यात्रा निकाला गया था और किया गया था। उस खतियानी जोहार यात्रा का क्या मायने और मतलब निकलते हैं वह भी आप निकालिए, और उस यात्रा से क्या मिला राज्यवासियों को यह भी आप विश्लेषण कीजिए और यह भी आप सोचिए। इसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी से पहले मशाल जुलूस, राजभवन घेराव, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, तो कभी रांची बंद, कभी दुमका बंद, कभी साहेबगंज बंद, तो इस तरीके से रैली जो है वह पहले भी निकाले जा चुके हैं और किए जा चुके हैं। लेकिन वह सब रैली से कितना सफलता मिला और उसका परिणाम क्या हुआ वह सब भी आज आपके सामने है। इतने के बावजूद आज उलगुलान न्याय रैली का आयोजन जो वह 21 अप्रैल को रांची में किया जा रहा है। 20 मार्च को जिस दावत में आप मुंबई में शामिल हुए थे, जो दावत मुंबई में दिया गया था जिसका स्वाद आप चख करके आए, उसके बाद 30 मार्च को दिल्ली में जो दावत दी गई थी, जो स्वाद वहां भी आपने चखा, तो वहां दावत देने वालों की क्या यह डिमांड थी या क्या उनका भी कुछ इस तरीके का डिमांड था कि जब आप दावत खा करके आते हैं तो दावत देना आपका भी फर्ज बन जाता है और आपका भी कर्म कहता है कि जब आप किसी के घर खा करके आ रहे हैं तो उसे आप अपने घर पर भी खाने पर बुलाइए। तो क्या यह सब दावत में शामिल होने का और यह सब दावत का साइड इफेक्ट ही है जो कि 21 अप्रैल को रांची में उलगुलान न्याय रैली के रूप में दिया जाएगा। तो दावत के बदले दावत दी जा रही है और दावत के बदले दावत किया जा रहा है। जब नेताओं पर आरोप लगते हैं, जब वह भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, तब वह जोर शोर से और चिल्ला चिल्ला कर वह बताने की कोशिश करते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं किए, हम घोटाला नहीं किए, क्योंकि उनके पास कुछ प्रूफ नहीं होता है दिखाने का, प्रूफ करने का उनके पास प्रूफ नहीं होता है। उनके पास एक ही बात और एक ही एजेंडा होता है, वह होता है जोर शोर से बातें रखने की, चीखने और चिल्लाने की। वही चीखने और चिल्लाने का जो आयोजन है वह अभी तक होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। क्या उलगुलान न्याय रैली से कुछ सरकार पर दबाव पड़ेगी? क्या ईडी की कार्रवाई पर कुछ दबाव पड़ेगा? जो दबाव की राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले से की जा रही थी वह आज तक जारी है। पहले भी इसी तरीके के दबाव किए जा रहे थे, दबाव दिए जाते थे और रैली, मशाल जुलूस, राजभवन घेराव, यह सब करके पहले भी एक
दबाव बनाने का कोशिश किया गया था ताकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ना हो। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी जब उनके एक एक पोल खुलते जा रहे हैं, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं और जो ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है, उसके बाद भी जब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहे हैं, तब इस तरीके का दावत का आयोजन किया जा रहा है। और दावत में जितना बड़ा बड़ा झूठ बोल सकते हैं, वह उतने बड़े बड़े नेता कहलाएंगे और उतनी बातों की उनकी हुंकार कही जाएगी कि फलाना नेता फलाना, बड़ी बड़ी हुंकार, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी रैली। इसके अलावा उसमें और कुछ उस दावत में नहीं है। लबोलब आप देखें तो जब आप दावत खा करके आते हैं तो आपको दावत देना बनता है और आपको भी दावत देना पड़ता है। तो जो दावत मुंबई में और दिल्ली में खाया गया है, वही दावत जो है वह रांची में दिया जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।